ये एक माँ की कोशिश अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरे माइंड में बारी बारी आ रही है। और एज ए साइकोलॉजिस्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे सामने कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ऐसी सिचुएशन में जिससे ये फैमिली बच जाती। ऐसी सिचुएशन में कभी सामने वाले को चैलेंज नहीं करना चाहिए कि बात क्या कर रहा है, दम है तो कूद के दिखा, या फिर उसको डराना कि अगर तू नहीं कूदेगा तो हम धक्का दे देंगे, या फिर ऐसी बात करना कि जिससे उसके अंदर गिल्ट जनरेट हो कि तू तो है ही सेल्फिश, तू तो किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, तूने तो हमेशा ही ये काम किए। बेस्ट रिस्पॉन्स होता है कि आप उसके पेन को एक्नॉलेज करो, उसकी प्रॉब्लम को डिनाई मत करो कि नहीं तेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी ऐसी बातों पे कोई मरता है क्या, इस तरीके से नहीं। उसको पॉजिटिवली आप कन्वर्जेशन में लो जिससे उसकी वो सुसाइडल थॉट्स हैं जो अर्ज हैं कुछ टाइम के लिए उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जब आप सामने वाले को किसी कन्वर्जेशन में लेते हो तो आप टाइम बाय कर रहे हो, और इस टाइम ड्यूरेशन में आप पॉजिटिवली उसके थॉट्स को रीडायरेक्ट कर सकते हो। एक और ऐसी सिचुएशन में टेक्निक यूज होती है डिस्ट्रैक्शन की, या तो आप फिजिकली डिस्ट्रैक्ट कर दो कि पास में कोई सीन क्रिएट कर दिया, या फिर आप उसको वर्बली डिस्ट्रैक्ट करो जिससे आपको टाइम मिल जाए कि आप उसको फिजिकली ओवर पार कर पाओ। और ये उसकी नॉलेज में नहीं होना चाहिए। जो उसके फादर करते हैं दैट वाज अ मिस्टेक। जब हम डूज एंड डोंट पढ़ते हैं सिचुएशन के, तो उसमें डोंट में सबसे पहली चीज़ ऐसी आती है कि ऐसा ना हो कि सामने वाले को एक थ्रेट फील हो और आप उसको फेस टू फेस जाके उसको ओवर पावर करने की कोशिश करें, और उस प्रोसेस में वो आदमी भी चला जाए और सामने वाला बंदा जिसको बचाने की कोशिश कर रहा है वो भी चला जाए। एक व्यूअर मेरे को सजेशन देते हैं जिसे मैं मानता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है। वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में क्यों ना घर वालों को मारने लग जाए क्योंकि घर वालों के साथ इशू है, या फिर उनको गन के साथ डराने लग जाए जिससे वो बच्चा कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये एक अच्छा मेथड हो सकता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा जब हम डराने लगते हैं, कोई ऐसा एक्शन करने लगते हैं, तो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर उसका एडवर्स रिस्पॉन्स आ रहा है तो हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए। जिस पे ट्रस्ट हो सुसाइडल पर्सन को उसको बुलाना चाहिए बात करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल, और इस ड्यूरेशन में एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स हैं उसको एक मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ो, उसके साथ साथ रहो कि वो कोई गलत स्टेप ना ले ले। जब उस इमीडिएट थ्रेट से सुसाइडल पर्सन बाहर हो तो उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जाए, मेडिसिन की भी और काउंसलिंग की भी। ऐसी जगह पे जो गार्ड्स होते हैं या फिर पुलिस वालों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी इस तरीके की सिचुएशन से डील करना सिखाना चाहिए। देखो, बेल ट्रीटमेंट हर सिचुएशन का इलाज नहीं होता। अगर फैमिली में कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी है तो उसे बैठकर बेटर कम्युनिकेशन से अपनी एक्सपेक्टेशंस बता के बहुत ही लॉजिकली एक दूसरे के साथ सॉल्व करना चाहिए। और बच्चों को पेरेंट्स के ऊपर और पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं निकालनी चाहिए। हमें इस आईफोन वाले कंज्यूमरिज्म से बहुत स्ट्रांगली सोशल मीडिया पे भी फाइट करना होगा, और स्कूल्स में चैप्टर होने चाहिए कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है और कंज्यूमरिज्म के क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। कल कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर बच्चों को आईफोन नहीं दिलवा सकते तो बच्चे पैदा भी ना करो। देखो, नीड और वांट्स में फर्क होता है। आपकी अगर नीड्स पूरी कर रहे हैं पेरेंट्स उसमें खुश रहो, वांट्स का कोई एंड नहीं है। आज आप आईफोन मांग रहे हो, कल को हेलीकॉप्टर भी मांग सकते हो। कैपिटलिस्ट आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो करोड़ों का फंड तो इस तरीके की रिसर्च में और उन प्लान्स की इंप्लीमेंटेशन में लगा देते हैं। चलो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी जो पॉइंट्स बताए हैं उसको अपने नियर एंड डियर वंस तक पहुंचाओ, जिससे अगर वो कल को ऐसी सिचुएशन में हो तो किसी की जान बचा पाए।